नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 करंट स्टेटस। यदि आपका पेमेंट कट गया है, सक्सेसफुल हो गया है, बट फिर से पे का ऑप्शन आ रहा है। कुछ कैंडिडेट्स का क्या होता है, पेमेंट करते समय पेमेंट फेल्ड हो गया है सर्वर इशू की वजह से और पेमेंट कट गया है। अब फेल्ड हुआ है और कट भी गया है तो ऑप्शन तो आना ही है दोबारा से पे के लिए। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट्स का क्या है कि पेमेंट सक्सेस हुआ है बट रीडायरेक्ट सही से नहीं हो पाया है तो उनका भी पेमेंट कटा, बट उनके लिए भी ऑप्शन पे नाउ का आ रहा है। कुल मिलाकर पेमेंट फेल्ड या सक्सेस दोनों ही स्थिति में आपका पेमेंट कटा है। अब बात आती है कि अपडेट कैसे करें। तो यहाँ पर अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। डबल वेरिफिकेशन जो मोड होता है पेमेंट अपडेट करने के लिए, तो उसके लिए आप ट्रिक ये अपना सकते हैं कि जैसे पेमेंट फेल्ड हुआ या सक्सेस हुआ, पेमेंट कट गया कुल मिलाकर, तो आप तत्काल दोबारा पेमेंट ना करें। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और हमने पेमेंट किया बट पेमेंट फेल्ड हो गया, हम फिर से दोबारा से पे कर दें तो वो दोबारा से भी कट जाएगी पेमेंट आपकी। और अगर सक्सेस हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो वो भी फेल्ड कहीं ना हो जाए तो फिर आपकी दो पेमेंटें हो जाएंगी तो आपको लॉस हो जाएगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप जो है एक छोटी सी ट्रिक अपनाइए। कम से कम 24 से 48 घंटे या 72 घंटे, लगभग 2-3 दिन इंतज़ार कर लीजिए। वर्किंग डे में, वर्किंग डे होना चाहिए, छुट्टी नहीं होना चाहिए, वर्किंग डे होना चाहिए। ठीक है, कोई गवर्नमेंट छुट्टी नहीं होना चाहिए। वर्किंग डे में क्या होता है कि जो कार्य है वो करंट में रहता है, चलता रहता है, तो वो अपडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। ठीक है, तो इंतज़ार ज़रूर करें। और आपको जो है होम पेज पर जो है हेल्पलाइन नंबर ज़रूर मिल जाएगा देखने को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट टिकट, यहाँ से अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर ईमेल के माध्यम से, देखिए कंप्लेंट से क्या होगा कि जैसे पेमेंट कटी तो आप तुरंत करेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि अगर वहाँ एक्सेप्ट हुआ आपका तो वहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। अब ईमेल के माध्यम से किया है कंप्लेंट या मोबाइल से किया है, जो भी किया है तो वो बताएंगे आपको कि कितने दिनों में होगा फीस अपडेट आपका। देखिए पेमेंट जिनका सक्सेस रहता है वो पेमेंट अपडेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस उसमें रहते हैं। अब किसी का फेल्ड हुआ है तो वो टेक्निकल इशू हो सकता है, वो पेमेंट फंस जाता है, फेल्ड भी हो गया, कट भी जाता है, अपडेट होने में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। ऐसी पेमेंट्स जो है रिफंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट हो या ना हो रिफंड ये साइट पर डिपेंड करता है, सर्वर में फीस किस प्रकार से फंसी है या किस प्रकार से अपडेट हुई है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है, मान लीजिए 2 दिन बचे या 3 दिन बचे तो आप दोबारा पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उस टाइम समय नहीं होता है। बट उससे पहले तो कम से कम इंतज़ार कर लीजिए, दोबारा पेमेंट करने से बच जाएंगे आप। डबल फीस पेमेंट आप लोग कर देते हैं। फेल्ड हो गया है तो कम से कम अकाउंट चेक करिए, बैलेंस चेक करिए। फेल्ड हुआ है बट कहीं कट तो नहीं गई, फीस कट गई या फेल्ड भी हुआ तो रुक जाइए, 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद आप लॉगिन करके दोबारा लॉगिन करके चेक करते रहिए जब तक। देखिए यहाँ पर जो 2 स्टेप दिख रहे हैं आपको कंप्लीट वाले, तो तीसरा स्टेप भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। तीनों स्टेप ग्रीन विद कंप्लीट का होना चाहिए। अब यहाँ फीस पेमेंट इनकम्प्लीट आ रहा है तो इसका मतलब पेमेंट भले ही कट गया हुआ आपका, बट यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। जब तक बैंक सर्वर से अपडेट नहीं होगा तब तक यहाँ सक्सेस नहीं दिखेगा। फीस कट गई है, सक्सेस हुई है, पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इंतजार करेंगे, जब आप 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे बाद दोबारा से लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपका ये पे नाउ का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तीनों ऑप्शन ग्रीन हो जाएंगे और आप दोबारा पेमेंट करने से भी बच जाएंगे। तो देखिए जैसे आप यहाँ देखिए ऑप्शन बना हुआ पेमेंट का और पे नाउ का, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको स्थिति पेमेंट का जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। फेल्ड हुआ है, प्रोसेस में है, क्या है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे हमने पे नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर नाम और एप्लीकेशन नंबर निकल कर आ गया, आपका है, आप देख लीजिए। अमाउंट आ गया यहाँ पर। अब पे नाउ वही करें जिनका नहीं कटा है, केवल फेल्ड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑर्डर आईडी है, ट्रांजैक्शन है, एग्ज़ाम फीस है, पेड अमाउंट है, पेमेंट गेटवे है, पेमेंट सबमिट है, किस पेमेंट मोड से किया। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं ना पेमेंट गेटवे के, एक ICICI का है, कैनरा का है, SBI का है।
ठीक है, तो आप किसी से भी पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए नेट बैंकिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यूपीआई का मिल जाएगा। यूपीआई से तो आप किसी का बैंक हो, किसी का भी चालू हो आपके फ़ोन में यूपीआई, आप उससे क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते समय थोड़ा शीघ्रता रखनी पड़ती है, टाइम सेशन का ध्यान रखना पड़ता है, कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करना पड़ता है। फ़ोन से ज़्यादातर एरर हो जाता है, पेमेंट फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए लैपटॉप कंप्यूटर का ही यूज़ करें। और यूज़ करने से पहले जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी कुकीज़ है, हिस्ट्रीज़ है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर उसको रन कराइए, एकदम नई स्फूर्ति के साथ उसको ब्राउज़र को ओपन करिए। रन का मतलब है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट से, फिर राइट से क्लिक करेंगे तो उसमें होगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ब्राउज़र रन हो जाएगा, एक नई एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद आप प्रयास करें तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हुआ, देखिए पेमेंट स्टेटस फेलियर दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में आप दोबारा कर सकते हैं, नहीं कटा तो, और कट गया है और इस प्रकार से स्टेटस देख रहे हैं जैसे कंप्यूटर दिखा रहे हैं फेलियर वाला, तो इंतज़ार कर लेना चाहिए। वैसे फेलियर का जो होता है वो ज़्यादातर अपडेट नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है, बट वही है कि इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्निकल है, कुछ भी हो सकता है। कुछ तरीके हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जिनको आप समझ लेंगे या समझते हुए करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। प्रयास हमारा यही है कि आपका फीस दोबारा ना हो, वही फीस अपडेट हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ीस फंस जाती है सर्वर में, पेमेंट गेटवे में, तो वो अपडेट होने से रहती है, फेलर ही दिखाता रहता है और रिफ़ंड भी हो जाता है। अपना अकाउंट चेक करते रहिए, ठीक है। कभी कभार रिफ़ंड भी लेट हो रहा है, अब टाइम नज़दीक आ रहा है लास्ट डेट का, तो उस समय थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन हेल्पलाइन नंबर या फिर अब जो क्वेरी करेंगे पोर्टल के माध्यम से, वो तुरंत कर दीजिए, उसके लिए आप इंतज़ार न करिए। जैसे पेमेंट आपका फंसा तुरंत कर दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद इंतज़ार करते हुए और दोबारा लॉगिन करते हुए चेक करते रहें, और लास्ट डेट का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट की स्थिति, ठीक है। पेमेंट स्टेटस है, पेमेंट रिस्पॉन्स डेट है, पेमेंट सबमिट डेट है। तो चलिए, जो लोगों का पेमेंट अभी नहीं हुआ है तो वो कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, SBI ई पे, कैनरा, ICI, ठीक है। तो SBI ई पे से करेंगे तो यहाँ आपको जो SBI नेट बैंकिंग और UPI मिल जाएगा, तो आप पे कर सकते हैं। UPI से किसी भी बैंक का कर सकते हैं। अब अदर डेबिट कार्ड से भी आप किसी बैंक का कर सकते हैं, बट SBI का डेबिट कार्ड वहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिला था अभी, ठीक है। तो चलिए SBI ई पे पर हम क्लिक कर ही देते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने है, अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं SBI नेट बैंकिंग है आपके पास, यूज़ कर लीजिए। आप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बैंक का आपके पास नेट बैंकिंग है तो अदर बैंक नेट बैंकिंग यूज़ कर लीजिए, बेस्ट है। अदर बैंक डेबिट कार्ड किसी भी बैंक का हो लगा दीजिए, SBI को छोड़कर। क्रेडिट कार्ड SBI का होना चाहिए, वही काम करेगा। UPI किसी भी बैंक का आपके फ़ोन में UPI चालू है लगा दीजिए, स्कैन करिए, तुरंत पेमेंट हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं एक बार। UPI पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक। अब यहाँ QR कोड पर क्लिक कर दीजिए, जैसे करेंगे तैसे QR कोड ओपन हो जाएगा। वैसे ही तुरंत तत्काल अपने फ़ोन में किसी भी UPI फ़ोन को चालू करिए, UPI कोई भी UPI आपके पास चालू करिए, तुरंत उसका स्कैनर और फटाक से लगा दीजिए इस कोड पर, तुरंत स्कैन करेगा, तुरंत पेमेंट कर दीजिए। टाइम को लगनी मत दीजिए, टाइम सेशन का ध्यान भी रखिएगा, तुरंत पेमेंट होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। यदि टाइम सेशन आपने लेट किया और कुछ गड़बड़ की तो पेमेंट फंस सकता है, और उसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो में, वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तो प्लीज़ पेमेंट दोबारा करने से बचिएगा। तो ये देखिए बार कोड ओपन हो चुका है और मैंने जो है यहाँ पर QR कोड को हाइड कर रखा है, बट आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमेशा ओरिजिनल डिटेल्स, ओरिजिनल से ही सब कुछ आपको यूज़ करना चाहिए। वीडियो तो डेमो होता है और डेमो के माध्यम से आप अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, ठीक है, वीडियो के रीजन पर्पज़ से, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है, आपको अपनी जेन्युइन डिटेल्स का ही यूज़ करना होता है। तो चलिए, और इन बातों के साथ साथ भी इसकी जानकारी भी लेते हैं। देखिए टाइम सेशन, देखिए यहाँ पर कितना टाइम सेशन है, यहाँ पर 2 मिनट्स। तो जितना जल्दी हो सकता है आपसे, तुरंत जैसे QR कोड ओपन हुआ फटाफट चालू करिए, स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए। आप डायरेक्ट सीधा हम पर पहुँचेंगे, आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन मिल जाएगा, आपको प्रिंट निकाल लीजिए वहाँ से, ठीक है। जिन भाई बहनों का जो है कैंडिडेट द्वारा पे के लिए ऑप्शन आ रहा, तो मैं बता चुका हूँ, उन बातों को फॉलो करिएगा।
और समाधान ज़रूर होगा। ठीक है, यदि टाइम सेशन आपका आउट होने वाला है और आपने पेमेंट कर दिया तो वो पेमेंट ज़्यादातर फंस ही जाता है। वो बेशक सक्सेसफुल हुआ हो लेकिन वो फंस जाएगा और अपडेट होने में बहुत मुश्किल आ जाएगी फ्रेंड्स। तो समय से पहले करें, साइट बिजी होने से पहले करें। आप यदि लास्ट टाइम करेंगे तो ज़्यादा रश हो जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है साइट पर, जिससे कि आपको ये परेशानी आपको हो सकती है ट्रांजैक्शन फील्ड वाली, और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करने में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।